दोस्तों, हम हर बार धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हैं। धोलेरा का बेसिक चीज़ को समझते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसा रहेगा आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीज़ को डिस्कस करते हैं। बट आज इस वीडियो में हम खास करके एक पर्टिकुलर लैंड पार्सल के ऊपर बात करेंगे। कई बार मुझे आप पूछते हैं कि हमें अच्छा कुछ प्रीमियम चीज़ दीजिए, कुछ बहुत जल्दी जिसमें रिटर्न अच्छा आए, उस टाइप का अपना एक लैंड पार्सल मैं आज आपको शो करूंगा। एक लैंड प्रपोजल बना के रखा हूं, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला मैं आपको ओवरऑल जो धोलेरा स्मार्ट सिटी का 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का जो ड्राफ्ट प्लान मैप है, उसके अंदर में पर्टिकुलर वो ज़मीन कहाँ आता है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये धोलेरा स्मार्ट सिटी का ओवरऑल मैप है, जिसमें कलर वाइज मेंशन है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि कौन सा सर्वे नंबर, कौन सा गांव का कौन सा सर्वे नंबर किस जोन में आता है, यहीं से हम पता लगाते हैं। तो मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ, हाई एक्सेस कॉरिडोर, जैसे कि हमें ये पता है कि धोलेरा में जो कमर्शियल जोन हम जिसको मानते हैं, आज पर एफएसआई के हिसाब से तीन चीज को समझते हैं। एक है हाई एक्सेस कॉरिडोर, एक है सिटी सेंटर जोन, अनदर वन नॉलेज एंड आईटी जोन। तो उसमें जो हाई एक्सेस कॉरिडोर है, खास करके जो लोग धोलेरा से जुड़े हुए हैं, जिनको धोलेरा बल्क लैंड रिलेटेड नॉलेज है, उनको बहुत बढ़िया से पता होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें जो ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है, ये जितना भी सब लाइन है, ये जितना भी सब लाइन है लाइट ऑरेंज कलर में, ठीक है, ये है हाई एक्सेस कॉरिडोर। एंड इस हाई एक्सेस कॉरिडोर को आप अगर देखेंगे पूरा मैप में, ये देखिए पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी का मैप है। यहाँ से TP1 शुरू होता है, यहाँ TP6 तक एंड हो जाता है। आप अगर TP1 से आप देखेंगे तो पहले इंडस्ट्रियल जोन आता है, फिर उसके बाद सिटी सेंटर, पब्लिक फैसिलिटी जोन, नॉलेज एंड आईटी, रेसिडेंटल, रिक्रिएशनल, होटल रिसोर्ट्स, स्पोर्ट्स जोन, ये सारे चीज़ें। यहाँ तक भी आपको कहीं भी हाई एक्सेस कॉरिडोर नज़र नहीं आ रहा है। हाई एक्सेस कॉरिडोर कहाँ से नज़र आ रहा है? एकदम यहाँ तक में TP2B2 से आगे जाएंगे तो एक तो हो गया TP2A एक्टिवेशन जोन का अंदर, जहाँ पर 99% गवर्नमेंट लैंड है, ठीक है, जहाँ अभी स्टार होटल आने वाला है, अलग अलग सब इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा अपार्टमेंट्स, फूड कोर्ट्स, ये सब आने वाला है। गवर्नमेंट वहाँ पर सब बनाने जा रहा है। उसका अपोजिट में TP2B3 से शुरू होके लीनियर डेवलपमेंट का अगर बात किया जाए तो हाई एक्सेस कॉरिडोर, लीनियर डेवलपमेंट का साइड में भी हाई एक्सेस कॉरिडोर एक लाइन पे आगे एक लाइन पे है, हमें ये दिखता है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, पूरा धोलेरा का ये मैप में हाई एक्सेस कॉरिडोर जो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे है, उसमें अगर कहीं टच होता है एक प्राइम लोकेशन के हिसाब से, तो सिंगल वन या सांदीड़ा गांव जो लिखा हुआ है, सांदीड़ा गांव एकलौता है जो TP4B1 का जो पॉइंट है, इस लाइन में आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये TP4B का लाइन है, यहाँ से यहाँ, ये पूरा यहाँ तक। इसमें आपको इंडस्ट्रियल दिखता है, आपको हाई एक्सेस कॉरिडोर दिखता है, आपको रेसिडेंटल दिखता है, रिक्रिएशनल दिखता है, रिवर फ्रंट दिखता है। इसमें पर्टिकुलर ये जितना एरिया है, ये जो डायमंड जंक्शन है, ये डायमंड जंक्शन में एकलौता डायमंड जंक्शन है जहां हाई एक्सेस कॉरिडोर जोन लगा हुआ है। नॉलेज एंड आईटी कॉरिडोर TP6A में, यहाँ डायमंड जंक्शन या एक्सप्रेस रोड के साथ है, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो ABCD बिल्डिंग जहाँ पर है वो नॉलेज एंड आईटी एंड सिटी सेंटर भी एक्सप्रेस रोड के साथ है, जंक्शन के पास। बाकी जहाँ भी आपको देखेंगे एक्सप्रेस रोड का दोनों साइड में इंडस्ट्रियल जोन है। ये जितना भी पर्पल कलर दिख रहा है इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है। लेकिन ओनली वन पॉइंट जहां हाई एक्सेस कॉरिडोर हमें डायमंड जंक्शन को लगा हुआ एक लोकेशन दिखता है, वो है TP4B1, जिसमें कुछ सांदीड़ा विलेज आता है, कुछ पांची विलेज आता है। एंड पर्टिकुलर ये जितना ज्यादा पार्ट है जंक्शन के साथ, वो सांदीड़ा विलेज का ज्यादातर है, ठीक है। तो मैं आज इसमें जो चीज दिखाने वाला हूँ, इसमें यहीं पर आपको दिखाता हूँ। ये है, इसमें जो मैं सर्वे नंबर बता रहा हूँ वो है 120, सांदीड़ा विलेज सर्वे नंबर 120। अब 120 कहाँ आता है आपको और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ।
एकदम जंक्शन से ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 खेत ऐसे छोड़ के आ जाता है। ये 120, ये 120 किस में आता है? हाई एक्सेस कॉरिडोर। हाई एक्सेस कॉरिडोर के बारे में आप GDCR में जाकर देख सकते हैं, उसका लैंड यूजेस क्या है। कमर्शियल लाइक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा पुराने बात उसको थोड़ा सा आपको बताता हूं। जैसे मैं खड़ा हूं मेरा ऑफिस में, ये 11 मंजिल का है, ठीक है। ऊपर में बिजनेस स्पेस है, नीचे शॉप्स है, वैसे अपार्टमेंट्स हो गया, बड़े बड़े हाई राइज। यूँ समझिए ना, एक यहाँ पर 55 मीटर एंड एबव रोड अगर है धोलेरा में हाई एक्सेस कॉरिडोर में, तो आपको एक FSI 5 तक परमिशन मिलता है। 150 मीटर तक आपको बिल्डिंग हाइट का परमिशन मिलता है। आप बहुत कमर्शियल एंड रेसिडेंटल रिलेटेड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर सांदीड़ा विलेज का 120 नंबर, ये सामने जंक्शन है। जंक्शन से ये सीधा ये 55 मीटर का रोड ऐसे जा रहा है। यहाँ पर नज़दीक सिटी सेंटर है एंड ये पूरा हाई एक्सेस कॉरिडोर है। इधर रेसिडेंटल है येलो कलर में जो दिखता है, एंड इधर इंडस्ट्रियल है। ओके, अब मैं इसका जो एक फाइनल प्रपोजल बनाया हूँ आपके लिए, जो जिसमें आप अच्छे से समझ सके, हाँ, मैं वो चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप इस प्रपोजल में आप क्लियर हर चीज़ को समझ पाएंगे। ये एक लैंड प्रपोजल है। अगर मैं किसी को लैंड प्रपोजल भेजता हूँ, आप उसमें कैसे देखेंगे, कैसे समझने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं तो मैं आपको थोड़ा ईयर क्लियर करता हूँ। यहाँ मैं लिखा हूँ मोस्ट प्रीमियम हाई एक्सेस कॉरिडोर कमर्शियल लैंड पार्सल फाइनल प्लॉट। मीन्स ये जो फाइनल प्लॉट है, इसमें कोई पार्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि 10,000 15,000 स्क्वायर यार्ड का ज़मीन है उसका अंदर में मैं आपको थोड़ा सा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लैंड में आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो अभी 120 नंबर यहाँ पर भी लिखा है, सर्वे नंबर एंड FP नंबर 229, तो FP 229 का जितना एरिया आता है उसका टोटल एरिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये प्रीमियम हम इसको बोलते हैं, जैसे मैं आपको लोकेशन के हिसाब से दिखाया। एक्चुअल में यहाँ पर प्राइस उतना जा चुका है, आने वाला टाइम में और आगे जाएगा। इसको एक मोस्ट प्रीमियम लोकेशन माना जाता है। अगर आप मार्केट में क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, किसी को पूछेंगे, तो आपको रेट बाकी हाई एक्सेस कॉरिडोर से ज़्यादा ही मिलेगा। यहाँ लिखा है TP4B1 सांदीड़ा विलेज। कुछ इस तरह आप बना सकते हैं। यहाँ बहुत सारे चीज़ें आगे आपको दिखाता हूँ। ये धोलेरा SIR का फाइनल प्रपोज्ड लैंड यूज प्लान है। पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी का मैप का अंदर कहाँ आता है ना, इसी डायमंड जंक्शन के पास जहाँ पर मैंने डेस्टिनेशन दिखाया हूँ, यहाँ आता है। ये कहाँ आता है ना, यहाँ पर 120 नंबर, जिसमें यहाँ पर दिखाया हूँ हाई एक्सेस कॉरिडोर लीनियर डेवलपमेंट एरिया में आता है। कोई ड्राफ्ट प्लान नहीं है, फाइनल लीनियर डेवलपमेंट प्लान है। ये हाई एक्सेस कॉरिडोर कुछ इस तरह, जैसे मैं यहाँ पर कुछ मेंशन भी किया हूँ, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, हाई राइज टावर फॉर कॉर्पोरेट ऑफिस, मल्टीप्लेक्स 3 स्टार हॉस्टल, 5 स्टार होटल भी आप कर सकते हैं, बैंक, सुपर शॉपिंग मॉल एंड ऑल रिटेल स्टोर, सिनेमा हॉल, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, बहुत सारे चीज़। आप अगर लैंड यूजेस आप पढ़ेंगे, किसको लैंड यूजेस चाहिए हाई एक्सेस कॉरिडोर का, या जो भी जोनिंग है रेसिडेंटल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल के बारे में, आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको लैंड यूजेस जो भी डिटेल्स है मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आपको सारे जानकारी मिले। आगे जाते हैं। मैं पहले ये दिखाया कि सांदीड़ा 120 कहाँ आता है। लाइट ऑरेंज कलर में आता था, जिसको मैं हाई एक्सेस कॉरिडोर बोल रहा था। एंड उस हाई एक्सेस कॉरिडोर का जो फाइनल प्लॉट, जो फाइनल टाउन प्लानिंग मैप है TP4B1 का, उसका ये स्नैपशॉट है। उसमें ये एरिया आ गया आपका डायमंड जंक्शन। यहाँ से ये लिखा हुआ है 55 मीटर TP रोड, एंड जैसे 120 यहाँ पर लिखा हुआ था, उसका जो फाइनल प्लॉट है, जो रेड कलर, जैसे हम लोग पहले से भी इसका ऊपर बात हुआ है कि जितना भी रेड बाउंड्री में आपको दिख रहा है वो सब फाइनल प्लॉट है। मैं आपको थोड़ा जूम करूँगा तो ये देखिए, ये 229 इसका FP नंबर है, फाइनल प्लॉट नंबर है, जो सीधा यहाँ से आता है डायमंड जंक्शन से सीधा यहाँ तक। क्योंकि इससे आगे ये सब एरिया 4B2 में चले जाता है। 4B1 बस इतना है। आज के टाइम में यहाँ तक आप जा सकते हैं। मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ तक तो ऑलरेडी काम हो चुका है। एंड यहाँ से मेरे हिसाब से कुछ 300 मीटर जैसा होगा, 300-400 मीटर ज़मीन तक पहुँचने के लिए चल के भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये 55 मीटर का रोड
काम होते हुए दिखेगा। ठीक है, जितना है 1 2 3 4 5 6 फाइनल प्लॉट के बाद वो आ जाता है 229। ठीक है, मैं आपको और थोड़ा क्लियर करूंगा। इसमें ये आता है बात सांदेड़ा मोजे, मीन्स गुजरात में मोजे गांव को मोजे बोला जाता है। न्यू सर्वे नंबर 120, फाइनल प्लॉट नंबर 229, जोन हाई एक्सेस कॉरिडोर TP4B1 विथ एनए। मैं यहाँ पर विथ एनए इसलिए मेंशन किया हूँ बिकॉज दिस लैंड एनए NOC टाइटल क्लियर, ऑल क्लियर, एनए रेडी लैंड है। ऐसा नहीं कि आपको एनए के लिए वेट करना पड़ेगा। एरिया, ये पूरा जो फाइनल प्लॉट है, पूरा जो फाइनल प्लॉट है, ये पूरा फाइनल प्लॉट का साइज है ओनली 6629 स्क्वायर यार्ड। 6629 स्क्वायर यार्ड, 6629 स्क्वायर यार्ड। मैं पिछले वीडियो में ये चीज़ बताया हूँ, जब आपको किसी अच्छा लोकेशन में धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में, खास करके कमर्शियल में, रेसिडेंटल में, आपको इंडस्ट्रियल ऑल्सो, अगर ऐसा लोकेशन अच्छा है तो, जैसे ये एक प्राइम लोकेशन है, अगर ऐसा लोकेशन में आपको 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 जितना छोटे छोटे इस टाइप का फाइनल प्लॉट मिलता है, डेफिनेटली आप उसका ऊपर सीरियस होकर ध्यान दीजिए। अगर आप सीरियसली आप कुछ चीज़ में लेना चाहते हैं धोलेरा के अंदर में, लैंड पार्सल में खास करके आप देख रहे, तो डेफिनेटली ऐसा चीज़ में आप ध्यान दीजिए। यकीन मानिए, लास्ट मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं जितना देखा हूँ धोलेरा स्मार्ट सिटी में लैंड इन्वेस्टमेंट को लेके, ऐसे छोटे छोटे लैंड पार्सल का आज के टाइम में क्या रेट है आप मार्केट में पूछ सकते हैं। कई गुना, 3-4 गुना भी पिछले 2 साल में कहीं कहीं गया है, पिछले 3 साल में भी कहीं पर 4 गुना 5 गुना भी गया है। क्यों? वेरी रेयर होता है, लिमिटेड होता है। आपको स्टैंडर्ड एक 10,000 15,000 स्क्वायर यार्ड का ज़मीन बहुत जगह में आपको मिलेगा, लेकिन ये 6,000 5,000 स्क्वायर यार्ड वाला चीज़ आपको हमेशा नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा प्रीमियम होता है एंड इसका डिमांड बहुत होता है। सिंपल बात है कि हम तो सब जानते हैं ये चीज़ का ऊपर कि जिस चीज़ का अवेलेबिलिटी वेरी रेयर होता है, उस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होता है। तो ये कुछ इस तरह का चीज़ है। मैं आपको इसका गूगल मैप भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गूगल व्यू दिखाया हूँ। आज के टाइम में आप गूगल में आप जाएंगे तो ये आपको वो जंक्शन दिख रहा है, ये जंक्शन दिख रहा है, ये काम हो रहा है आज के टाइम में। हाँ, TP4B1 का जंक्शन है ये। हम लोग यहाँ तक खड़े होकर देखते हैं, ये ऐसे राउंड सर्कल हो रहा है एंड ये ऐसे जाएगा। ये डायमंड जंक्शन था ना, वो डायमंड जंक्शन ऐसे जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोकेशन में यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर वो 229 FP। ऑलमोस्ट यहाँ तक हम रोड जा सकते हैं। यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो वेरी क्लियर कि बहुत जल्दी ये फाइनल होने जा रहा है, मतलब फिजिकली वहाँ पर रोड भी बनने जा रहा है। जैसे मैं पहले बता रहा था, बीच में बता रहा था कि डेवलपमेंट रेगुलेशंस का ऊपर, लैंड यूजेस का ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 55 एंड एबव अगर मिनिमम रोड रो है तो आपको मिनिमम 5000 स्क्वायर मीटर प्लॉट साइज लेना पड़ेगा। एंड होता भी है इतना छोटा सा, इससे कम नहीं होता है कि 5000 स्क्वायर मीटर मीन्स कितना, 6000 स्क्वायर एबव हो गया। ठीक है, एंड अगर 55 मीटर का बात है तो अगर बिलो 55 एंड 25 मीटर एंड इससे अबव है तो आपको 1500 मीन्स 1800 स्क्वायर यार्ड तो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर 55 मीटर में स्टैंडर्ड साइज 6000 स्क्वायर यार्ड का होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 345 मैक्सिमम FAR। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज अगर आप 20 to 30% रखते हैं तो 32 मीटर तक मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट होता है। अगर आप एबव 10 to 20% मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज रखते हैं प्लॉट का परसेंटेज के हिसाब से, तो आप मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट उसमें 126 मीटर तक रहेगा। अगर आप मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 0 to 10% ओनली रखते हैं तो आप वहाँ 150 मीटर तक बिल्डिंग का हाइट बना सकते हैं। आप क्या बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले दिखाया, और भी बहुत सारे चीज़ जैसे मैंने बताया कि GDCR का भी आप अगर चेक करेंगे उसमें काफ़ी सारी चीज़ लिखा हुआ है, आप वो सारे चीज़ बना सकते हैं। एंड ये जैसे सेटबैक का ऊपर यहाँ लिखा है 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, आपको सेटबैक छोड़ के बनाना है। ठीक है, तो एक प्रीमियम लोकेशन है, प्रीमियम चीज़ है। आपको ये मैं चाहता था कि हाँ, आज एक लैंड प्रपोजल मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करूँ, आप ताकि आपको पता चले कि हाँ,
कैसे होता है ये चीज़, सारे चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया था। लीनियर डेवलपमेंट एरिया एंड वेरी नियर 250 मीटर अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे, स्ट्रेट कनेक्टिविटी टू TP4 जंक्शन, और डायरेक्ट जंक्शन से कनेक्टिविटी है। इन फ्यूचर यहाँ पर मेट्रो आएगा एक्सप्रेस रोड में, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगा। मेन रोड टच, जैसे हम लोग आज के टाइम में दुबई देखते हैं, दुबई का जो मेन रोड है, जो एक्सप्रेस रोड है, उसका दोनों साइड में हम हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं, शोभा जहाँ पर है, बाकी दूसरे बहुत सारी चीज़ हम आज के टाइम में देखते हैं। तो ऐसे ही कुछ ये लोकेशन आने वाला टाइम में होने वाला है। खास करके यहाँ पर एक मेन चीज़ है कि लोकेशन, ज़मीन का साइज एंड बड़े रोड लाइक 55 मीटर रोड, तो ये सारे चीज़ का डिमांड कुछ ज़्यादा रहता है। आप संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ दिए गए नंबर पर। आपको अगर इसके बारे में डिटेल्स चाहिए, डिटेल्स यानी क्या रेट है, क्योंकि मैं यहाँ पर, मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि आप रेट नहीं बता रहे। देखिए, रेट ऐसा है कि मैं अभी कुछ रेट बता दूँ एंड 2 महीने के बाद, इसका 4 महीने के बाद ऐसा सेम रेट नहीं रहता है। मेरा एक प्रोजेक्ट है धोलेरा धंधुका हाईवे टच में, एंड उस प्रोजेक्ट का रेट मैं किसी जगह में छोड़ा था इंटरनेट में, एंड 3 दिन पहले मुझे कॉल आया कोलकाता से, और उन्होंने बोले कि 5000 का रेट मैंने पहले देखा था एंड शायद आपका एडवर्टाइजमेंट में था, तो मुझे उस रेट में चाहिए। बोला वो साल के पहले का बात है, अभी का बात नहीं है, अभी उसका रेट कुछ अलग हो चुका है, उसके लिए आपको न्यू रेट के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो यही होता है कि हम सोशल मीडिया में कोई चीज़ छोड़ देते हैं, तो 1 साल के बाद भी किसी को दिखता है तो वो लोग उसी रेट को लेके पकड़ के बैठते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको डिटेल्स में, आपको रेट के साथ, आपको गूगल लोकेशन वगैरह भी होगा, आपको विजिट करना है, यहाँ पर देखना है जाके, तो ये सारी चीज़ के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड उसमें आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप इसको ले सकते हैं। तो खास करके आज की वीडियो इतना सा था, एक पर्टिकुलर लैंड पार्सल के ऊपर। आगे कुछ अच्छा लैंड पार्सल आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगा बाय वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।